हेलो एवरीवन। अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध ने 3 मुख्य पुण्य कर्मों का वर्णन किया है, जिन्हें करके व्यक्ति इस जीवन और भविष्य के जन्मों में सुखद फल प्राप्त कर सकता है। ये 3 पुण्य कर्म हैं। पहला दान, दूसरा शील अर्थात नैतिक आचरण, तीसरा भावना यानी मेडिटेशन। निर्वाण प्राप्त करने के इच्छुक साधक को 10 गुणों यानी पारमिताओं का होना भी आवश्यक है। इसमें भी दान को प्रथम स्थान प्राप्त है। तो आज की कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे 3 पुण्य कर्मों को कर हम अपने जीवन को सुखद और सार्थक कैसे बना सकते हैं। भगवान बुद्ध नए श्रोताओं को धम्म सिखाते समय एक क्रमिक तरीका अपनाते थे, जिसे अनुपुब्बिक कथा कहा जाता है। इसमें ऐसा क्रम होता था कि वे पहले दान के महत्व और लाभों पर चर्चा करते, फिर नैतिकता के लाभ और स्वर्ग लोक में पुनर्जन्म के बारे में बताते, उसके बाद इंद्रिय सुखों के खतरे, कर्म सिद्धांत आदि के बारे में बताते, और जब व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार हो जाता था तब अंत में गहन शिक्षाएं जैसे प्रतीत समुत्पाद और 4 आर्य सत्य के बारे में बताते। भगवान बुद्ध सबसे पहले दान के बारे में इसलिए बताते थे क्योंकि दान आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। नैतिकता और मेडिटेशन के बजाय इसे करना ज्यादा आसान है। बुद्ध दान को आवश्यक गुण मानते थे, जो चित्त शुद्धि और करुणा का प्रारंभिक साधन है, क्योंकि यह अहंकार को कम करता है और पुण्य संचय करता है। पर जैसा कि कुछ लोगों को लग सकता है कि कंजूसी ही दान देने में एकमात्र बाधा है, पर ऐसा नहीं है। लोगों में कर्म नियम और मृत्यु के बाद जीवन के प्रति अज्ञानता भी समान रूप से मुख्य कारण है। एक बार भगवान बुद्ध ने कहा था, यदि लोग दान देने के महत्व को उनकी तरह ही समझ पाते तो वे अपना भोजन दूसरों के साथ बांटे बिना एक बार भी ग्रहण नहीं करते। बौद्ध टीचिंग्स में पाप कर्मों की जड़ लोभ, घृणा और भ्रम यानी डिल्यूजन है, जो दुख और पुनर्जन्म के चक्र को बनाए रखती है। इन्हें समाप्त करने के लिए दान की महत्वपूर्ण भूमिका है। दान एक कुशल कार्य है जो उदारता अर्थात गैर लोभ, करुणा और मैत्री अर्थात गैर घृणा और ज्ञान और सही समझ अर्थात गैर भ्रम पर आधारित होता है। दान का अर्थ है देना, भेंट, उपहार, जो किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर कुछ देने के कार्य को संदर्भित करता है। बौद्ध टीचिंग्स में उदारता को दान का पर्यायवाची शब्द माना गया है। जहां उदारता व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव को दर्शाती है, तब दान उसका बाहरी प्रकटीकरण है। ये दोनों एक दूसरे को पोषित करते हैं। उदारता दान देने की प्रेरणा देती है और दान का कार्य उदारता को और गहरा करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि शारीरिक और वाचिक कर्म की तरह ही दान की अच्छाई और बुराई हमारी इच्छा शक्ति अर्थात इंटेंशन पर निर्भर करती है। यदि कोई किसी भिक्षु को कुछ भेंट कर रहा है तो उसे सम्मानजनक तरीके से ऐसा करना उचित होगा। भिखारी से छुटकारा पाने के लिए उस पर सिक्का फेंकना भी दान को अपवित्र माना जाएगा, क्योंकि बुद्धिज्म में मॉन्क्स और नन्स को अपनी स्वयं के लिए आय अर्जित करना मना है और वे भिक्षा पर ही अपने जीवन को बिताते हैं। तब दाता का यह कर्तव्य है कि किसी भिक्षु को भिक्षा भी इस प्रकार दी जानी चाहिए कि प्राप्तकर्ता अपमानित या आहत महसूस न करे। ऐसी वस्तुएं देने का प्रयास करना चाहिए जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो, चाहे दान स्पॉन्टेनियस हो या प्लान करके। उसे यह भी देखना चाहिए कि दान का समय और सामग्री प्राप्तकर्ता के लिए उपयुक्त हो। एक नैतिक व्यक्ति विनम्रता और सम्मान पूर्वक दान देता है। किसी मध्यस्थ के माध्यम से दिया गया दान, उदाहरण के लिए स्वयं भोजन देने के बजाय किसी सेवक द्वारा भिक्षु को भोजन देना भी दान के मूल्य को कम करता है।
यदि कोई व्यक्ति इस डर से दान करता है कि उसके मित्र उसे नापसंद न कर दे, यानी दिखावे के लिए या अच्छी प्रतिष्ठा पाने के लिए किया गया दान भी स्वार्थी होता है। ऐसे सामाजिक दबाव में दिए गए दान के फल कमजोर होते हैं, हालांकि फिर भी लाभदायक होंगे। आगे बताया जाता है कि वह दान प्रशंसनीय नहीं हो सकता जब कोई केवल किसी उपकार का बदला चुकाने के लिए किया गया हो, तब यह कर्ज चुकाने जैसा है, या किसी पुरस्कार की आशा में किया गया दान हो, वह रिश्वत देने जैसा है। भगवान बुद्ध ने धर्म पूर्वक अर्जित धन से किए गए दान की अनेकों बार प्रशंसा की है कि धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ जब परिवार पालते हुए थोड़ा भी दान करता है तो उसकी उदारता अमीर के बड़े दान से भी अधिक मूल्यवान है। दान का फल चित्त की शुद्धता पर निर्भर करता है, न कि मात्रा पर। ऐसा व्यक्ति इस लोक और परलोक में सौभाग्यशाली होता है। बुद्ध उस व्यक्ति की तुलना जो धर्म पूर्वक धन अर्जित करता है और उसे जरूरतमंदों को देता है, उस व्यक्ति से करते हैं जिसके दोनों नेत्र हैं, जबकि जो केवल धन कमाता है और कोई पुण्य नहीं करता, वह काना नेत्र है। जो धनी व्यक्ति बिना बांटे अकेले ही अपने धन का आनंद लेता है, उसे अपनी कब्र स्वयं खोदने वाला कहा जाता है। दाता के गुण। बौद्ध टीचिंग्स में दानकर्ता को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है कि जिसका घर हमेशा खुला रहता है। इसका अर्थ यह है कि उसका मन, हृदय और संसाधन सबके लिए खुले हैं। वह केवल अपने परिवार या परिचितों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अजनबी और जरूरतमंद के लिए भी सहजता से उपलब्ध होता है। चाहे वह सन्यासी हो, साधक हो, निराश्रित हो, यात्री हो, भटकने वाला हो या भिखारी हो, वह हर किसी के लिए खुले जल स्रोत की तरह होता है। जैसे नदी या तालाब सबको बिना भेदभाव के जल देती है, वैसे ही दानकर्ता भी बिना किसी स्वार्थ या भेदभाव के सबकी सेवा करता है। एक नेक दाता वह होता है जो देने से पहले, देते समय और देने के बाद भी प्रसन्न रहता है। देने से पहले वह अपनी उदारता दिखाने के अवसर की प्रतीक्षा में प्रसन्न होता है। देते समय वह इस बात से प्रसन्न होता है कि वह किसी दूसरे की जरूरत पूरी करके उसे प्रसन्न कर रहा है। देने के बाद वह इस बात से संतुष्ट होता है कि उसने एक अच्छा काम किया है। दाता की चित्त की अवस्था के समान ही प्राप्तकर्ता की योग्यता भी महत्वपूर्ण है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार दान का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को देने से मिलता है जो लोभ, घृणा और भ्रम से मुक्त हैं। जैसे खरपतवार से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, वैसे ही कामनाओं से भरे लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए कामना रहित लोगों को दान देने से सबसे अच्छा फल मिलता है। तो फिर प्राप्तकर्ताओं का चयन किस प्रकार किया जाए? बुद्धिज्म में बताया गया है कि अतिथियों, यात्रियों और बीमारों का आतिथ्य और उचित ध्यान रखना चाहिए। अकाल के दौरान जरूरतमंदों को उदारता पूर्वक देना चाहिए। पुण्यात्माओं को सबसे पहले ताजी फसलों के पहले फल से सत्कार करना चाहिए। ये सभी शुभ कर्म हैं। दान का कार्मिक फल प्राप्तकर्ता की आध्यात्मिक योग्यता पर निर्भर करता है। जितना अधिक पवित्र प्राप्तकर्ता होगा, दानकर्ता को उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होगा। मध्यम निकाय में दान के प्राप्तकर्ताओं और उनके कार्मिक फलों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। किसी पशु को दिया गया भोजन 100 गुना फल देता है। साधारण व्यक्ति जिसका नैतिक आचरण खराब हो, उसे भी अगर दान दिया जाए तो 1000 गुना फल देता है। नैतिक और गुणी व्यक्ति को दिया गया दान लाख गुना फल देता है। जो व्यक्ति इंद्रिय सुखों से आसक्ति रहित हो, लेकिन बौद्ध धर्म के बाहर का हो, उसे दिया गया दान करोड़ों गुना फल देता है। यह प्राप्तकर्ता की आध्यात्मिक शुद्धता दान के प्रभाव को बहुत बढ़ा देती है। बुद्धिज्म में उच्चतर आध्यात्मिक स्तर प्राप्त वाले व्यक्तियों को दिया गया दान अगणनीय और अपरिमेय बताया गया है। पवित्रता के आधार पर बुद्धिज्म में पहला श्रोतापन्न होता है, फिर सकदागामी, इसके बाद अनागामी और अंततः
अरहंत व बुद्ध। इनको दान देने का फल मापा नहीं जा सकता। ये फल उनकी आध्यात्मिक स्तर के अनुसार क्रमशः बढ़ता जाता है। भगवान बुद्ध ने यह भी बताया कि संघ को एक समूह के रूप में दिया गया दान किसी एक भिक्षु को उसकी व्यक्तिगत हैसियत से दिए गए दान से कहीं अधिक मूल्यवान और पुण्यदायी होता है। इसका कारण यह है कि दिए गए दान से संघ के द्वारा पूरे धर्म के प्रसार और संरक्षण में योगदान देता है, जो इसे सर्वोच्च पुण्यकारी बनाता है। सिवली की कथा इस बात का उदाहरण है कि शुद्ध भाव से संघ को दिया गया एक छोटा दान भी कितना महान पुण्य प्रदान कर सकता है। भगवान बुद्ध के पूर्व विपश्यी बुद्ध थे। उनके समय एक देश के नागरिक अपने राजा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन बुद्ध और संघ को सबसे बड़ा दान दे सकता है। नागरिकों ने अपनी भेंट के लिए ताजा शहद को छोड़कर सब कुछ प्राप्त कर लिया था और उन्होंने अपने समृद्ध दूत को शहद खरीदने के लिए भेजा। इनमें से एक दूत की मुलाकात एक ग्रामीण से हुई जो शहर में एक नया तोड़ा हुआ मधुकोश बेचने के लिए ला रहा था। जब दूत उस किसान को 1000 मुद्राएं देकर मधुकोश खरीदना चाहा, तब किसान बोला, क्या तुम पागल हो? इस शहद की कीमत एक पैसे भी नहीं है, फिर तुम इसके लिए मुझे 1000 मुद्राएं क्यों दे रहे हो? इसका असली कारण मुझे बताओ। जब दूत ने उसे बताया कि उसके लिए शहद का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि यह नागरिकों द्वारा बुद्ध को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में अंतिम व्यंजन होगा, किसान ने सहजता से उत्तर दिया कि अगर ऐसा है तो मैं इसे आपको नहीं बेचूंगा। अगर मुझे इस दान का पुण्य मिलेगा तो मैं इसे आपको दान स्वरूप दे दूंगा। दूत इस व्यक्ति की आस्था से प्रभावित हुआ जिसने इतनी सहजता से 1000 मुद्राओं को त्याग दिया और इस बात पर सहमत हुए कि उसे भेंट का पुण्य मिलना चाहिए। विपश्यी बुद्ध के समय दिए गए इस साधारण दान के कारण उस ग्रामीण ने अनेक बार दिव्य लोकों में पुनर्जन्म लिया और बनारस के सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। अपने अंतिम जीवन काल में वह सिवली बना और वर्तमान बुद्ध के शिष्य के रूप में अरहत पद प्राप्त किया। दान की वस्तु जो भौतिक या अभौतिक हो सकती है। दान देने के कार्य में दाता द्वारा प्राप्तकर्ता को जो कुछ दिया जाता है उसे आमतौर पर 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आमीसा दान अर्थात भौतिक दान, दूसरा अभय दान अर्थात निर्भयता का दान, तीसरा धम्म दान अर्थात शिक्षाओं का दान। भौतिक दान सामान्यतः 14 भौतिक वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक दाता दान के रूप में भिक्षुओं को भेंट कर सकता है। इनमें भोजन, पेय, पहनने के लिए वस्त्र, परिवहन के साधन, मालाएं, औषधियां, सोने के लिए बिस्तर, लाइट्स की सुविधाएं, घर, निवास स्थान या रोजमर्रा की आधारभूत चीजें भी शामिल हो सकती हैं। धनराशि भी भौतिक दान ही है। ऐसे ही कल्याणकारी संस्थाओं, अस्पतालों, पुस्तकालयों या पार्क की सफाई जैसे कार्यों में योगदान देना पुण्यदायी है। शारीरिक श्रम के साथ दिया गया दान विशेष रूप से मूल्यवान है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत समर्पण झलकता है। दूसरा अभय दान। अभय दान का अर्थ है सभी प्राणियों को भय से मुक्ति देना, जिसमें शारीरिक हिंसा से बचना और मानसिक भावनात्मक स्तर पर शांति प्रदान करना शामिल है। यह मेता अर्थात प्रेम पूर्ण दया और करुणा के अभ्यास के माध्यम से व्यक्त होता है, जो बौद्ध धर्म के 4 ब्रह्म विहारों का हिस्सा है। इसका लक्ष्य मनुष्य, पशु और अन्य जीवों को भयमुक्त और सुरक्षित जीवन प्रदान करना है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो पिंजरे में बंद चिड़ियों को खरीदकर जीवन दान दे सकता है या मृत्यु के निकट बीमार व्यक्ति को धम्म की शिक्षा देकर मृत्यु भय से मुक्त करने का प्रयास कर सकता है। यह भी अभय दान ही है। तीसरा धम्म दान। भौतिक दान किसी व्यक्ति को केवल इस जीवन में अस्थायी मदद देता है, पर धम्म दान दूसरों को आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने में मदद करता है और उन्हें भविष्य के जन्मों में मदद कर सकता है और निर्वाण की ओर ले जाता है। पर यह प्रक्रिया
प्राप्तकर्ता की समझ के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, जैसा कि बुद्ध ने अनुपुबी कथा में प्रदर्शित किया। पर जो लोग स्वयं धर्म का उपदेश देने में सक्षम नहीं हैं, वे भी धम्मदान में योगदान दे सकते हैं। वे धम्म पुस्तकों का दान कर सकते हैं, धम्म की दुर्लभ और नई मैन्युस्क्रिप्ट के अनुवाद या पब्लिशिंग के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं, दोस्तों या कम्युनिटी के साथ धम्म को साझा कर सकते हैं, दूसरों को उपदेशों का पालन करने या मेडिटेशन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, धम्म के किसी शिक्षाप्रद आर्टिकल को लिख सकते हैं जो दूसरों के लिए लाभदायक हो सकती हैं, मेडिटेशन सेंटर को धनराशि, श्रम या अन्य संसाधनों का दान दे सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करते हैं। मेडिटेशन टीचर को शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार के लिए शारीरिक या आर्थिक मदद कर सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, साझा करने के दो प्रकार हैं, भौतिक वस्तुओं को साझा करना और धम्म को साझा करना। भिक्षुओं, इन दो प्रकार के साझा करनों में धम्म का साझा करना सर्वोच्च है। धम्म पद में वर्णित है कि जब देवताओं के राजा शक यानी कि इंद्र बुद्ध से जब भेंट करते हैं, तब उन्होंने 4 प्रश्न पूछे। उपहारों में से कौन सा सर्वोत्तम है? स्वादों में कौन सा सर्वोत्तम है? प्रसन्नता के बीच कौन सा सबसे अच्छा है? तृष्णा का नाश ही सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, धम्म का दान सभी दानों से श्रेष्ठ है, धम्म का स्वाद सभी स्वादों से श्रेष्ठ है, धम्म का आनंद सभी सुखों से श्रेष्ठ है, तृष्णा का उन्मूलन सभी दुखों पर विजय प्राप्त करता है। दान करने का अंतिम लक्ष्य क्या है, अर्थात आध्यात्मिक महत्व क्या है? भगवान बुद्ध ने बताया कि दान का अभ्यास हमारे मन को शुद्ध करने के हमारे प्रयासों में सहायक होता है। सदिच्छा के साथ उदार दान 3 प्रकार से दुखों का नाश करने में मदद करता है। पहला, जब हम किसी वस्तु का दान करते हैं तो उससे हमारी आसक्ति कम होती है, यह तृष्णा को धीरे धीरे क्षीण करता है। दूसरा, सदिच्छा के साथ किया गया दान भविष्य में अनुकूल परिस्थितियों में जन्म दिलाता है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति की संभावना होती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जब दान का अभ्यास इस आशय से किया जाता है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए मन पर्याप्त रूप से लचीला हो जाए, तो उदारता का यह कार्य हमें वर्तमान में ही सद्गुण, एकाग्रता और ज्ञान अर्थात शील, समाधि और प्रज्ञा विकसित करने में मदद करता है। अब हम दूसरे पुण्य कर्म को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा है नैतिक आचरण, शील। अच्छा नैतिक आचरण मन, वाणी और शरीर को संयमित कर स्वयं और दूसरों को नुकसान से बचाता है। बौद्ध आध्यात्मिक पथ में नैतिकता मूल आधार है, जिस पर मेडिटेशन और ज्ञान विकसित होकर निर्वाण की ओर ले जाते हैं। प्राणी हिंसा, चोरी, व्यभिचार शारीरिक पाप हैं। झूठ, चुगली, निंदा, कठोर शब्द वाचिक पाप हैं। लोभ, घृणा, अज्ञान जैसे नकारात्मक भाव मानसिक पाप हैं। इन तीनों पापों से बचना ही नैतिक आचरण है। इस प्रकार उचित नैतिकता के बिना सही मेडिटेशन विकसित नहीं हो सकता और सही मेडिटेशन के बिना ज्ञान विकसित नहीं हो सकता। सरल भाषा में कहें तो बिना नैतिकता के आध्यात्मिक नहीं हो सकते। अंगुत्तर निकाय के वेलामा सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा है कि 5 शीलों का पालन करना श्रेष्ठ व्यक्तियों को दान करने से भी अधिक फलदायी होगा, अर्थात शील को उन्होंने दान से भी अधिक महत्वपूर्ण माना। तीसरा, भावना यानी मेडिटेशन सांसारिक और आध्यात्मिक लाभों का सर्वोच्च पुण्य कर्म है। बौद्ध धर्म में मेडिटेशन को मन के विकास का साधन माना जाता है। मेडिटेशन के साथ धम्म का श्रवण व शिक्षाओं को पढ़कर आत्मसात करना भी आवश्यक है। यह एकाग्रता, शांति, पॉजिटिव इमोशंस, माइंडफुलनेस और विवेक बुद्धि को बढ़ाता है। यह संसार के दुखों और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाता है। मेडिटेशन के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला, समता भावना
यानी आनापानसती मेडिटेशन किसी एक वस्तु पर जैसे कोई चिन्ह, श्वास आदि पर मन को केंद्रित कर गहरी एकाग्रता और शांति की स्थिति विकसित करना। इसके अभ्यास से वर्तमान जीवन में सुख, शांति, आनंद और बुद्धि के लिए मानसिक शुद्धता विकसित होती है। दूसरा, इनसाइट मेडिटेशन यानी विपश्यना मेडिटेशन। इस मेडिटेशन के द्वारा चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने का अभ्यास शामिल है। यह चीजों की 3 विशेषताओं अनित्यता, दुख और अनंतता की गहरी समझ विकसित करता है। इस मेडिटेशन के माध्यम से अवेयरनेस बढ़ती है और मानसिक अशुद्धियां दूर होती हैं। मेडिटेशन से आध्यात्मिक लाभ: पहला, एक अनुकूल पुनर्जन्म। दूसरा, वर्तमान जीवन में खुशी। तीसरा, बुद्धि के विकास के लिए उपयुक्त मानसिक शुद्धता। अर्थात मेडिटेशन का नियमित अभ्यास करना न केवल इस जन्म के लिए बल्कि भविष्य के जन्मों के लिए भी लाभदायक है। इस तरह से हमने 3 पुण्य कर्मों के बारे में जाना, जिसकी पहली सीढ़ी दान है। निरंतर दान पुण्य करने से कुशल कर्म स्वतः विकसित होने लगते हैं। नियमित दान का अभ्यास शरीर और वाणी को संयमित करता है, जिससे जागरूकता बढ़ती है। आप गलत काम करने से पहले सोचते हैं और मन में यह विचार आता है कि यह गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे मन में अकुशल विचार भी उत्पन्न नहीं होंगे। यह प्रक्रिया बौद्ध मार्ग को दर्शाती है, जहां दान से शुरू होकर नैतिकता, मेडिटेशन और प्रज्ञा के माध्यम से मुक्ति प्राप्त होती है। जनरॉसिटी, मोरालिटी, मेडिटेशन, विजडम और निब्बान। सांसारिक और पारलौकिक सुख की इच्छा से किया गया दान चाहे लंबे समय तक सुख दे, पर फिर भी वह अस्थायी होता है और अंततः दुख के अधीन होता है। इसके विपरीत बुद्ध के अनुसार मोक्ष की प्रेरणा से किया गया दान कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यह तृष्णा से मुक्त होता है और निर्वाण की ओर ले जाता है। अंगुत्तर निकाय में 4 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं। पहला, वह व्यक्ति जो अकेले दान करता है। उसे सांसारिक संपत्ति मिलती है, लेकिन दूसरों को प्रेरित न करने से परिवार और मित्रों का सुख नहीं मिलता। दूसरा, जो व्यक्ति स्वयं दान नहीं करता लेकिन दूसरों को प्रेरित करता है, उसे सांसारिक धन नहीं मिलता लेकिन पारिवारिक और मित्रों का सुख अवश्य मिलता है। तीसरा व्यक्ति जो स्वयं दान करता है और दूसरों को भी दान करने के लिए प्रेरित करता है, उसे धन, परिवार, मित्रों का सुख और सम्मान मिलता है। यह सर्वश्रेष्ठ है। चौथा, वह व्यक्ति जो न स्वयं दान करता है और दूसरों को भी दान करने से मना करता है। ऐसे व्यक्ति को न सांसारिक संपत्ति मिलती है, न परिवार मित्रों का सुख मिलता है। वह इन चारों व्यक्तियों में सबसे निष्कृष्ट माना जाता है। ऐसा व्यक्ति इस लोक और परलोक में दुख भोगता है। फ्रेंड्स, आज हमने 3 पुण्य कर्मों को समझा। छोटा सा दान भी बड़ा पुण्य फल दे सकता है। दान से करुणा बढ़े, शील से जीवन शुद्ध हो और मेडिटेशन से प्रज्ञा प्रकट हो। आज का पुण्य सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित है। सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी दुख से मुक्त हों। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। आज से ही शुरुआत करें, हर कदम मुक्ति की ओर बढ़े, हर मदद से यह दुनिया थोड़ी और बेहतर बने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।